वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं लूँगा ये सब एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, ओके, जो हमें अच्छे से देखनी होगी। सो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से गिवन है, इट इज 0, वी हैव टू प्रूव दैट ईदर a plus b plus c is 0 और a is equal to b equal to c. Either a plus b plus c is 0 और a equal to b equal to c. Okay? So हम क्या करेंगे? Listen carefully. सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो जैसा कि मुझे नजर आ रहा है ये टाइप 1 तो है नहीं, मीन्स एक रो में या कॉलम में 1 1 1 नहीं है। सो लेट अस ट्राई टाइप 2, मीन्स मैं तीनों रोज ऐड करूंगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज मैंने इसमें तीनों रोज ऐड कर दी इस तरह से, ओके। रोज इस तरह से ऐड होती हैं, ओके। तो आपके पास अगर तीनों रोज ऐड करते हैं आप, तो तीनों प्लेसेस पे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी तीनों जगह पे, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज, सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज और इक्वल टू 0 में पहले से गिवन था। अब हम फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। सो आपके पास फर्स्ट रो में बचा 1 1 1, सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज, सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज, ओके। यहां तक क्लियर है बेटा। अब हमारे पास ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन चुका है। रो 1 में 1 1 1 है, तो हम इन दो जगह पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। सो लेट अस सी हमारे पास क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, देन फर्स्ट कॉलम विल रिमेन एज इट इज एंड C2 में से C1 माइनस करेंगे 0, इसमें से ये माइनस होगा तो ये बचेगा b माइनस c, इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा c माइनस a, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा b माइनस a और इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा c माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मुझे इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपेंशन मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे अलोंग रो 1, ओके। सो यहाँ देखिए प्लीज, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, तो आपके पास आ गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये तो फैक्टर पहले से ही हमारे पास था। अब रो 1 से करेंगे, दो तो जीरोस हैं बेटा, हम 1 लेंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय c माइनस b माइनस c माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, c माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, ओके। सो मैंने एक्सपैंडिंग कर दी। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे ये आंसर प्रूव करना है, ओके। सो लेट अस सी, यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये अंदर की ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ओपन करने पे आपके पास आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ओके। ब्रैकेट्स ओपन करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, लिसन केयरफुली। ये जो 2 है बाहर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जो 2 बाहर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और अंदर वाली ब्रैकेट से माइनस साइन एक कॉमन ले लेंगे। मैं रिपीट करता हूं, माइनस साइन को बाहर ले आएंगे और बेटा इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो आपके पास 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 अंदर गया ब्रैकेट के, माइनस साइन बाहर आ गया। ऐसा हमने क्यों किया ये आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। अब हम इस ब्रैकेट को जो टर्म्स हैं उन्हें रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, लिसन। हम क्या करेंगे, हम इन सभी टर्म्स को 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड करेंगे। लिसन केयरफुली। ये 3 ब्रैकेट्स कैसे बनी, प्लीज लिसन। यहां से एक a स्क्वायर की टर्म लेंगे, एक b स्क्वायर की टर्म लेंगे और माइनस 2ab। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने जानबूझ के एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और माइनस 2ab लिया ताकि वो एक आइडेंटिटी बन जाए, ओके।
नेक्स्ट ब्रैकेट में एक बी स्क्वायर आएगा बेटा, एक सी स्क्वायर की टर्म माइनस 2bc। अगेन मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और लास्ट वाले में एक ए स्क्वायर, एक सी स्क्वायर और माइनस 2ca। तो हमने ब्रैकेट की टर्म्स को रीअरेंज किया ताकि वो आइडेंटिटीज बन जाएं। ओके, नाउ लेट अस सी अब क्या बनता है। माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आइडेंटिटी बन गई बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज b माइनस सी होल स्क्वायर एंड दिस इज c माइनस a होल स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? हमारी एडजस्टमेंट जो थी वो क्लियर है आपको? फाइन। तो अब मेरे पास दो टर्म्स, लिसन, दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और मैथ्स में अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों में से एक टर्म 0 होनी जरूरी है। मींस ईदर फर्स्ट इज 0 और द सेकंड इज 0। सो दैट मींस ईदर a प्लस बी प्लस सी विल बी 0। ये देखिए आंसर में चाहिए था मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये जो पूरी सेकंड टर्म है दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0। ठीक है, अब आप सेकंड टर्म देखिए। सेकंड टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज लिसन। सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं, और वो भी होल स्क्वायर्स। होल स्क्वायर का मतलब होता है इट्स अ पॉजिटिव टर्म, और तीन पॉजिटिव टर्म ऐड होकर आंसर 0 चाहिए मुझे। तीन पॉजिटिव टर्म्स का सम मुझे 0 चाहिए, और तीन पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 तभी आता है जब इंडिविजुअली तीनों टर्म 0 हो। क्योंकि देखिए जब हम तीन टर्म्स ऐड करते हैं उनमें से एक टर्म नेगेटिव होगी तभी तो वो कैंसिल होगी, बट यहां पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। सो तीन पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 तभी माना जाता है जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो। दैट मींस ये अलग से 0 होना चाहिए, ये अलग से 0 और ये अलग से 0। यस, तो a माइनस बी अगर 0 के इक्वल है तो दैट मींस a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। और आप देख रहे हैं a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है और c इक्वल टू a। दैट मींस तीनों इक्वल हैं। दैट मींस a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए। हमें यही प्रूव करना था, इधर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। यस, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें खासकर लास्ट वाले स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं शुरू से एक बार बताता हूं। हमने सबसे पहले तीनों रोज ऐड करी, हमने एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, 1 1 1 आ गया। 1 1 1 के बाद हमने कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट किया ताकि दो जीरोस बन जाए। उसके बाद इसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद जो हमारे पास टर्म आई, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 अंदर जाएगा और माइनस साइन बाहर आएगा। फिर हमने ये टर्म्स को रीअरेंज किया ताकि तीन होल स्क्वायर्स का सम आ जाए। नाउ ईदर दिस इज 0 और दिस इज 0, और तीन होल स्क्वायर्स का सम 0 तभी होता है जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो, जिससे हमारे को रिजल्ट मिला a इक्वल टू b इक्वल टू c। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। सो इसको कम से कम 2 बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।